ओम शांति। आज 7/7/2026 के मंगलवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और पुनर्जन्म ऐसा ही मिलेगा। इसलिए वो याद का पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं आत्माएं। अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मील्स हैं, इतने कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल क्लैमिटीज होंगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं बाप से वर्षा पाने की। मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो फिर झट से जा गोता खा करके चले आना। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित के पतित हैं। क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सब का रक्षक एक निराकार राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्या कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा?
तो रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये है रौरव नरक। सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हारो, हमें सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो हैं ही अलग, वह तो आते ही बाद में हैं। कोई 60 जन्म, कोई इससे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म तो देवी देवता धर्म वाले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल हैं, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो कि हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने के लिए आए। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के ही बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम बल कितनी भी मेहनत करो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के क्या क्या कर्म कांड करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरे हुए थे जब तुम देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्मों को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को भी पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते लेते सतों से रजो, फिर रजो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना ही है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो वृक्ष में अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बनते हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी निशानी है, अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वह है जड़। सतयुग में यह नहीं था, इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में हो, चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुवन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब जगह बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर से पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा,
फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित बनते हैं। तो वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बना करके पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं। आधा कल्प तुम पूजे फिर पुजारी, आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी है, सब कुछ आप पे ही देते हैं, आप पे ही छीन लेते हैं। नहीं, अच्छा जबकि उसने दिया और लिया तो फिर तुमको क्या चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्माएं अविनाशी हो और आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप की याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते हैं। नहीं, देही अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते नहीं हैं। तो यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार भरे रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। तो कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती है और याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद उच्च नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुप्त गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, राजाएं गऊ संभालते थे क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, वो ज्ञान की गंगा बहाती है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस बदबू आदि तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुल गुल फूल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते भी इसलिए हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। वह है, ये है पतित और वो है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं ना। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो ना। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर गाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना चाहिए। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भवै। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भवै। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं,
तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। आज का स्लोगन, जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है अर्थात उपराम। अब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना भेष बनाना है, तो जाना है और सबको वापिस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।